नमस्कार, स्वागत है आपका सतेहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल, कांग्रेस ने बोला हमला। मुफ्त उपहार पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस। एमपी कांग्रेस में भी रार, दिग्विजय और कमलनाथ के वीडियो से उठे सवाल। फिर विवादों में अमेजॉन, मध्य प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज। और मध्य प्रदेश में दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा, गांव वालों ने घर पर किया हमला। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है आरपीएन सिंह के मामले से। आरपीएन सिंह यूपीए के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के एक ऐसे नेता माने जाते थे जो कि राहुल गांधी से बहुत करीबी थे। आज वो आरपीएन सिंह ने अपनी पार्टी से अपना त्यागपत्र दिया, प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो अब देश के लिए समर्पित है और जो भी वो हो सकेगा वो करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इसको लेकर काफी हमलावर थी। आज सुप्रिया शिनाटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का ये मानना है कि कायर अपनी पार्टी को छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि देश इस समय एक बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और इस विषम परिस्थिति में लड़ने की जरूरत है, पार्टी को कायरों की जरूरत नहीं है। तो जो कायर हैं वो पार्टी छोड़कर जाते हैं। तो इसी तरीके से कांग्रेस ने आज हमला बोला है। और उधर ये कहा जा रहा है बीजेपी के महकमे में कि आरपीएन सिंह को हो सकता है कि राज्यसभा सीट दी जाए और उनकी जो पत्नी है सोनिया सिंह, जो कि एनडीटीवी के एक एंकर हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पडरौना की सीट से हो सकता है वो चुनाव लड़े। लेकिन इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरपीएन सिंह को खड़ा किया जाएगा। अब आरपीएन सिंह पूर्वांचल और जो कुशीनगर और पडरौना की जो बेल्ट है वहां पर एक राजघराने से आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर आप कत देखें तो कहा जाता है कि आरपीएन सिंह उनके सामने स्टैंड नहीं करते। तो क्योंकि बीजेपी में भगदड़ मची हुई थी, ओबीसी के तमाम नेता छोड़ कर जा रहे थे, तो उस कमी को पूरी करने के लिए क्या बीजेपी आरपीएन सिंह को लेकर आई है। बीजेपी ने यह भी साबित कर दिया कि राहुल गांधी के करीब लोगों को, जो करीबी हैं उनको तोड़ने में बीजेपी सफल रहती है। लेकिन ओबीसी नेताओं की जो एक खाई है उनके छोड़ने से क्या वो खाई बीजेपी भर पाएगी। और जिस तरीके का ओबीसी में गुस्सा नजर आ रहा है, दलितों में जो गुस्सा बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है, क्या आरपीएन सिंह के बीजेपी शामिल होने से क्या वो गुस्सा कम हो जाएगा? क्या लोग बीजेपी को आरपीएन सिंह के नाम से वोट डालेंगे? इन सारी चीजों पर अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हाँ, कांग्रेस का जहाज जरूर डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल में अगर आप देखें तो 4 बड़े नेता और खासकर आरपीएन के जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो डून स्कूल का जो समूह था, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब आरपीएन सिंह, ये सारे नेताओं ने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, उनके शामिल होने का असर क्या अब बाकी राज्यों के चुनाव में भी दिखेगा? क्योंकि बीजेपी उन राज्यों में, चाहे वो गोवा हो, मणिपुर हो, पंजाब हो, उन सभी राज्यों में बीजेपी ये कहेगी कि देखिए कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं पा रही है, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है और उनके जो करीबी नेता हैं वो सब छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश किया है। लेकिन बीजेपी को आरपीएन सिंह से कितना फायदा पहुंचेगा, इसको लेकर लोगों के मन में अभी बहुत डाउट है। लेकिन ये एक राजनीति का पतन भी देखा जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि जो आया राम और गया राम की जो एक राजनीति हम कई दशकों पहले देखते थे, आज वो जो राजनीति है कहीं ना कहीं जिंदा हो गई है। और एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद तो न डिसिप्लिन है और ना ही कोई नैतिकता है, और जो सूटकेस पॉलिटिक्स है उसके बीच में तमाम तरीके से लोग अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और विचारधारा ऐसा लगता है कि कहीं भी अब किसी भी पार्टी के लिए मैटर नहीं करती। और मैटर क्या करती है? केवल मौका परस्ती। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका के एवज में नोटिस सर्व किया है। और वो जनहित याचिका की जो डिमांड थी, उनकी मांग थी उस जनहित याचिका में कि
जो पार्टीज, जो राजनीतिक दल लोगों को लोक लुभावन स्कीम के जरिए पब्लिक फंड्स का दुरुपयोग करते हैं, उनकी पार्टी को डी रजिस्टर किया जाए, उनका जो चुनाव चिन्ह है उसको जब्त किया जाए। अश्विनी उपाध्याय ने ये पीआईएल फाइल की थी और उस पीआईएल के जरिए आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच है, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस सर्व किया है और केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है कि बताएं इसके जवाब में कि आपको क्या कहना है। अब आपको बता दें कि जस्टिस जो बेंच है, बेंच का ये कहना था कि ये एक बहुत ही संगीन एक मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है और कई बार तो रेगुलर बजट से ज़्यादा आप अपना पैसा सिर्फ उपहार बांटने में और गिफ्ट बांटने में लगा देते हैं। और उन्होंने कहा कि ये एक भ्रष्ट प्रैक्टिस नहीं है, इट्स नॉट अ करप्ट प्रैक्टिस बट इट क्रिएट्स एन अनइवन प्लेइंग फील्ड, यानी कि हर पार्टी के पास उतना पैसा नहीं होता है। जैसे कि अभी हाल में आपने देखा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो हर महिला को 1,000 रुपए देगी, शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि वो 2,000 रुपए देगी। कांग्रेस को अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो तमाम ऐलानों और उपहारों की उन्होंने झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि देखिए हम 20,000 देंगे उन लड़कियों को जो कि 12वीं पास हैं, 15,000 जो कि 10th पास हैं, स्कूटी, लैपटॉप, तमाम तरीके के जो आश्वासन कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। तो ये केवल गिफ्ट और उपहार देने की जो लालच है वोटर्स को, उस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक अपराध ऐसा है, भले ही ये भ्रष्ट प्रैक्टिस ना हो लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खत्म करता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हर राजनीतिक दल को बराबरी का दर्जा मिलता है और इस तरीके से आप वोटर को लुभाकर आप उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते। हालांकि जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि इस पिटीशन में केवल 2 पार्टीज का जिक्र किया गया है, इसलिए अश्विनी उपाध्याय ने सिलेक्टिव परसेप्शन के आधार पर ये पीआईएल फाइल की है। और आपको बता दें कि अभी हाल में ही अश्विनी उपाध्याय ने यह भी कहा था, एक ऐसा भी पीआईएल फाइल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दल जितने भी हैं अपनी वेबसाइट पर वो उन कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड और क्रिमिनल केसेस को छापे जिनके खिलाफ ये केसेस हैं और क्यों उनको बतौर एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। तो अब देखना यह होगा कि जो नोटिस दी गई है केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को, उसमें आगे जब ये केस चलता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो गिफ्ट है, उपहार है और जो लोक लुभावन स्कीम है, क्या इसको ब्राइब की तौर पर या घूस के तौर पर इसको देखता है या नहीं देखता है। और अगर इसमें कुछ कड़ा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आता है तो हो सकता है कि जो पब्लिक मनी का जो दुरुपयोग होता है, पब्लिक के पैसों का, उस दुरुपयोग पर भी रोक लगा सकेंगे। लेकिन एक तरीके से जो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसको नष्ट करता है ये सारी जो व्यवस्था है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। अब देखना यह होगा कि इस केस से आगे की दिशा कैसे बदलती है और क्या वाकई में भारत में चुनाव की दिशा बदल पाएगी। क्या राजनीतिक दल अपने मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जिसका कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि कमलनाथ और दिग्विजय में आपसी खटास फिर से एक बार नजर आई है। हालांकि ये चीज नई नहीं है, कई बार कमलनाथ और दिग्विजय के बीच में इस तरीके की रार की खबरें आई हैं और अब जो वीडियो सामने आया है उसमें दिग्विजय सिंह ये बताया जा रहा है कि वो किसानों की कुछ समस्याओं को लेकर वो शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाह रहे थे, सीएम उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे और इसके बाद वो सीएम के घर पर बैठ गए और उन्होंने किसानों के परिवारों के साथ। लेकिन इस बीच एक वीडियो कमलनाथ का वायरल हुआ जिसमें कि कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से स्टेट हैंगर में मिल रहे हैं और कुछ पत्रकारों ने कमलनाथ से पूछा कि दिग्विजय से तो नहीं मिले लेकिन आपसे क्यों मिले, तो उस पर कमलनाथ भड़क गए। लेकिन जब ये कमलनाथ जब दिग्विजय सिंह से वहां पर मिलने के लिए पहुंचे जहां पर विरोध चल रहा था और जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, तब उन्होंने दिग्विजय सिंह से कहा कि आपने तो हमें बताया नहीं कि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के साथ, हम 4 दिन पहले मिले थे, आपने ये बातें हमें तो बताई नहीं। तब दिग्विजय ने कहा कि सीएम से मिलने के लिए क्या आपके थ्रू हमें जाना पड़ेगा, यानी कि आपकी अनुमति चाहिए होगी। तब कमलनाथ ने कहा दैट इज ट्रू, यानी कि ये सच बात है और अगर आप सीएम से मिलेंगे तो आप हमसे परमिशन लेंगे। तो इस चीज को लेकर जो आपसी खटास है वो एक बार सामने आई है और आपको बता दें कि इस समय
मध्य प्रदेश कांग्रेस काफी सक्रिय है और घर चलो घर घर चलो का एक अभियान पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस कर रही है, जिसमें कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, जो लोग कांग्रेस में लौटना चाह रहे हैं उनकी वापसी की तैयारी की जा रही है। और ऐसे बीच में अगर इस तरीके की रार की खबरें आती हैं, जिस तरीके का वीडियो कमलनाथ और दिग्विजय का वायरल हुआ है, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है और बार बार इस चीज को दर्शाता है कि जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस है वहां पर जो गुटबाजी है बड़े नेताओं में, खासकर कमलनाथ में और दिग्विजय सिंह में, जब चुनाव पास आता है तो इन खबरों को शांत कर दिया जाता है, लेकिन जो आपसी खटास है दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की वो अभी खत्म नहीं हुई है। और खासकर ये ईगो की लड़ाई ज्यादा है। जब अगर दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि आपके थ्रू क्या हमें परमिशन लेके सीएम से मिलना पड़ेगा, और अगर कमलनाथ ये कहते हैं कि दैट इज ट्रू, तो अगर ये दोनों नेता चाहते तो ये आपसी संवाद से और ये बातें हो सकती थी, आराम से वो सीएम से मिल सकते थे, अपनी बातों को कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये वीडियो भी वायरल हुआ है, जिससे कि कांग्रेस की जो छवि है वो और तार तार होती है कि देखिए छोटे नेताओं को भी ना पार्टी संभाल पा रही है, ना अपने नेताओं को रोक पा रही है, और ये जो बड़े नेता हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं एक नए विवाद की। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि अमेजॉन जो ऑनलाइन कंपनी है, जो कि ऑनलाइन ट्रेड में काफी इंडल्ज करती है, करोड़ों रुपए का उसका कारोबार होता है, ऑनलाइन व्यापार होता है, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि अमेजॉन अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए गणतंत्र दिवस के पहले यानी कि रिपब्लिक डे सेल के नाम पर जूतों पर तिरंगे, टी शर्ट्स पर तिरंगे, की चेन्स पर तिरंगों को लेकर बेच रही है। उन्होंने कहा है कि जूते पर तिरंगा जिस तरीके से बेचा जा रहा है और अमेजॉन जिस तरीके से बेच रहा है, ये तिरंगे का अपमान है और तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। इस चीज को नरोत्तम मिश्रा ने कहा। उन्होंने अपने डीजीपी को ये ऑर्डर दिया कि आप एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि ये नेशनल फ्लैग कोड का उल्लंघन है। अब आपको बता दें कि तमाम अगर जो विश्व के देश अगर आप उन्हें देखें, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, लोग अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपने स्लीव्स पर पहनते हैं, अपने टी शर्ट्स पर पहनते हैं, की चेन्स पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा लगा दी गई है कि देखिए आप अगर इस तरीके से तिरंगे को पहनेंगे तो आप राष्ट्रवाद के खिलाफ है और आप राष्ट्र जो पूरी देश है उसका अपमान कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ये इसके पहले भी कभी कभी हो चुका है कि इस तरीके से तिरंगे का अपमान को लेकर बातें कही गई हैं, लेकिन यहाँ ये विवाद इसलिए भी होता है क्योंकि अमेजॉन के साथ ये विवाद पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कई बार ऐसे केसेस अमेजॉन के खिलाफ हो गए हैं और ये कहा जाता है कि वो चीनी निर्देशन पर काम करती है ये कंपनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी सरकार जो कहती है ईज ऑफ बिजनेस, तो आप एक एंटी बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। अगर आप इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल कंपनी है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो आप आगे के व्यापारियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि राष्ट्र के नाम पर आप अपने देश का भविष्य बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, जहां पर कि जो और देशों के जो कंपनीज हैं वो आकर यहां पर इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी। तो एक एंटी बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश किया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा के जरिए एमपी में इस तरीके की जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक एंटी बिजनेस एनवायरनमेंट भी दर्शाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेशनल फ्लैग कोड का उल्लंघन की जो एक्चुअल परिभाषा है वो क्या है। क्या ये अगर आपने अपने टी शर्ट पर तिरंगा पहन लिया तो क्या वो फ्लैग कोड का उल्लंघन है? क्या अगर आप अपने जूतों में पहनते हैं तो वो क्या फ्लैग कोड का उल्लंघन है? ये सारी बातें राष्ट्रवाद का जो पैरोकार है अपने देश में, चाहे वो बीजेपी के हों या कोई भी हो, वो राष्ट्रवाद के पैरोकार इस तरीके की बहस से फिर से एक बार समाज को बांटने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अमेजॉन के साथ हैं तो आप एंटी नेशनल हैं, आप अमेजॉन के खिलाफ है अगर तो आप राष्ट्रवादी हैं। तो इस तरीके की एक नई बहस ट्विटर पर छिड़ गई है और तमाम लोग इस समय बॉयकॉट अमेजॉन इस समय ट्रेंड कर रहा है। उसके अलावा अमेजॉन इंसल्ट्स नेशनल फ्लैग ये इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और तमाम लोग इस बात को लिख रहे हैं कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान तिरंगा का अपमान।
तो इस तरीके की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। बहुत ही पोलराइज्ड डिबेट है कि अमेजॉन को इस तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए या नहीं चाहिए। रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे सेल के अगर मौके पर इस तरीके की जो चीज़ें बिक रही हैं जिस पर तिरंगा बना हुआ है, तो क्या वाकई में वो फ्लैग कोड उल्लंघन है? इसके बारे में सोचिएगा और फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं आखिरी खबर की, और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो सागर जिले का गनियारी गांव है। आज वो सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि उस गांव में पहली बार एक दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा। घोड़ी पर चढ़कर वो मंदिर गया, और मंदिर जब वो जा रहा था तो वहां गांव के कुछ उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने अपनी आपत्ति जताई, और उन्होंने कहा कि इस बात को उन्हें अच्छा नहीं लगा कि दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर मंदिर गया। और इसके बाद यहाँ पर ये विवाद खत्म नहीं हो जाता है। हमारे देश में ये कहा जाता है कि देखिए, हम दलितों पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, और यहाँ की कम से कम सरकार ये कहती है। लेकिन सागर जिले में क्या हुआ? उस दलित युवक की जिसकी बारात निकली थी, जिसका नाम है दिलीप अहिरवार, उसकी शादी रविवार को हुई, लेकिन उसके घर पर सारे उपद्रवी तोड़फोड़ करने पहुंच गए कि एक दलित दूल्हा घोड़ी पर कैसे चढ़ सकता है। तो जो उनके घर के बाहर जो वाहन खड़े थे, कुछ दबंगियों ने उन वाहनों को तोड़ा, उनके साथ तोड़फोड़ की। महिलाएं थीं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और ये किस लिए? क्योंकि एक दलित दूल्हा घोड़ी पर कैसे चढ़ गया। तो ये क्या दिखाता है कि हमारा समाज कैसे है। और हम यहाँ पर दलितों का मन जीतने की बात करते हैं, दलितों को अपनी तरफ खींचने की बात बीजेपी करती है। और सागर में, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार जहां पर बीजेपी की सत्ता है, वहां के लोग इस तरीके का काम करते हैं। फिलहाल अभी पुलिस ने 20 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन इस दिलीप अहिरवार के लिए ये घोड़ी चढ़ना कितना महंगा पड़ गया, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि वहां की जो सत्ता है, वहां का जो माइंडसेट है लोगों का कि एक दलित दूल्हा घोड़ी पर कैसे चढ़ गया, वो चीज वहां लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। और उनको मैसेज देने के लिए, उनको एक संदेश देने के लिए उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दलित दूल्हा था और वो घोड़ी पर कैसे चढ़ गया। समाज में ये जुर्रत एक दलित ने कैसे की? तो क्या ये यही देश है जहां पर हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सब हमारे लिए एक हैं, और यहाँ पर इस तरीके का अत्याचार हम दलितों के साथ करते हैं? तो ये दोगलापन जो सरकार का है, ये यहाँ पर बिल्कुल सामने आता है। इस पर टिप्पणी जरूर करिएगा। और सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच, और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।